पहली बात तो आईएनएलडी के लिए कोई चुनौती ही नहीं है, जी। नंबर एक। नंबर दो, जो आपने अलग अलग पार्टियों की बात की है, जी प्रजातंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत, और हरियाणा में आईएनएलडी हर उस पार्टी का स्वागत करती है चुनाव लड़ने के लिए, और उनका सम्मान करती है जो पार्टी इस भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को से देश का पीछा छुड़ा सके और देश को जो गर्त में डाल दिया है उसको समाप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद कहा था कि अब इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनको अंदेशा था कि इस पार्टी में अब जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जो सामंतवादी हैं, जो अवसरवादी हैं, वे लोग शामिल हो जाएंगे। और आज आपके सामने है कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने न केवल जमीन पर, पाताल में, आकाश में और जमीन पर हर जगह घोटाले किए और इस देश को का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान सम्मान यानी बहुत नीचे लाने का काम किया। आज छोटे से छोटा देश आपकी और उंगली उठाता है, आपको आंखें दिखाता है। क्या श्रीलंका, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, बिल्कुल क्या बिल्कुल। लेकिन दहिया जी मुद्दा अभी कांग्रेस नहीं है। मुद्दा मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर जो नए दल यहाँ पर आ रहे हैं उनका ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जिस तरीके से जीत दिल्ली में देखी गई है उसके बाद से यही लगता है कि हरियाणा में भी उसकी धमक काफ़ी अहम होगी। और इसके साथ साथ दूसरे दल जो कि भाकियू भी इस बार पहली बार चुनाव लड़ने का मन बना रही है, सभापा के साथ गठबंधन, क्या लगता है नए दल आकर के कुछ बाधा नहीं डालेंगे यहाँ पर? मीडिया आप बहुत ब्रिलियंट है जी, आपने सर्वे कर दिया होगा जी, जो हरियाणा से लगते हुए विधानसभा क्षेत्र हैं जी, वहां पर आप पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीता। जी, कहां से जीता? जहां से बाहर के जो दिल्ली से बाहर का व्यक्ति आया हुआ है, जी, जो हरियाणा से बाहर का व्यक्ति आया हुआ है। हरियाणा के किसी भी व्यक्ति ने इसको आप पार्टी को बहुत बड़ी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हरियाणा के का असर है जो हरियाणा के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। आप चाहे यहाँ से महरौली से ले लीजिए, नजफगढ़ ले लीजिए, आगे नरेला ले लीजिए, आउटर यानी पूरा आप सर्कल ले लीजिए, एक भी आप आदमी पार्टी का आपको वो नहीं मिला। नंबर दो, हरियाणा का समीकरण, हरियाणा की प्राथमिकताएं दिल्ली से बिल्कुल अलग है। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ किसानों की प्राथमिकता है, यहाँ नव युवकों को रोजगार की प्राथमिकता है। यहाँ इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने जो बिल्डरों को सारी जमीनें बेच दी है उससे पीछा छुड़ाने की बात है। चलिए मतलब यहाँ और जो इसके जन विरोधी मुख्यमंत्री है उसको हटाने की बात है। चलिए मतलब आप ये मानते हैं कि कभी जनहित का काम नहीं कर सकता, ये किसानों के हित का काम नहीं कर सकता। मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई। मैं जो कह रहा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी चौधरी रणबीर सिंह बहुत बड़े किसान विरोधी रहे हैं, क्योंकि चौधरी रणबीर सिंह का मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत मान सम्मान करता हूं, क्योंकि वे मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और हम काफी लंबे समय, जब ये आईपीएम थे, इरिगेशन पावर मिनिस्टर थे जी, तो गन्ना उपजाऊ जिले ये झज्जर, रोहतक, सोनीपत, ये सभी मिलकर चौधरी रणबीर, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, सभी चौधरी रणबीर सिंह के पास गए जी, आप ये वो करो, ये पानी नहीं पानी दो। दहिया जी ये चौधरी रणबीर सिंह ने पता है, लेकिन ये मुद्दा क्या निकलवाना, अगर आप सही आदमी थे और दहिया जी नहीं, लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिताजी की बात को पानी दिया है। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है दहिया जी, पूरी जमीन छीन कर बिल्डरों को दे दी। आज हरियाणा का किसान बिल्कुल, लेकिन अभी क्या स्ट्रैटेजी इनेलो की, ये इस पर बात करते हैं। अभी क्या लगता है, अभी क्या स्ट्रैटेजी? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SCZ के माध्यम से जो जमीनें दी हैं, जो एक्वायर की हैं, वो सभी आईएनएलडी सत्ता में आएगी, तुरंत वापस दी जाएगी। चलिए आईएनएलडी सत्ता में आएगी। सुमन जी, आपसे जानना चाहते हैं, कांग्रेस सबसे ज्यादा निशाने पर है, कैसे उभरेगी पार्टी, वो भी तब जबकि नए दल भी सामने आ रहे हैं? मैं इसको एक ही बात में ये कहना चाहूंगी जी कि आज हरियाणा में कांग्रेस इतनी मजबूत है कि कहीं ना कहीं प्रत्येक जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं
उन्हें घूम फिर के सिर्फ एक कांग्रेस ही लगती है कि जिससे मुकाबला करना है। और मैं ये क्लियर कहना चाहूंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इतने जनहित के काम किए हैं, इतने जनहित के काम किए और हर वर्ग के किए, जिससे जनता में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि इन्होंने चाहे ये महागठबंधन बनाए दूसरी पार्टियां, चाहे ये किसी भी तरीके से उनको घेरने की कोशिश सुमन की जी, जाए। लेकिन ये लगता नहीं कि वक्त अभी खराब है कांग्रेस के नहीं, लिए? वक्त बिल्कुल खराब नहीं। हरियाणा की अगर बात की जाए, कुछ भी खराबी नहीं है। बहुत अच्छे जिस तरीके से विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के, और किसी भी तरीके का माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर ना तो भ्रष्टाचार का आरोप है, ना किसी तरीके की कोई उन पे उंगली उठा सकता है। आज इसी दम पे हम चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा का चुनाव जो होगा और कांग्रेस का जो चुनाव होगा, वो मैं क्लियर तौर से कहूंगी तीसरी बार भी हैट्रिक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में होगी। बिल्कुल बिल्कुल, दहिया जी आप तक भी लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं अब भारतीय किसान यूनियन की। दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन ने हरियाणा में होने वाले आगामी चुनाव में समस्त भारतीय पार्टी के साथ उतरने का फैसला किया है। सुदेश अग्रवाल ने स्वच्छ राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हुए भाकियू के चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया है। किसानों की समस्याओं को दूर करने को लेकर अब भारतीय किसान यूनियन ने हरियाणा के सियासी गलियारों में उतरने का मन बना लिया है। दरअसल दिल्ली के जौनपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पर किसान के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया और साथ ही हरियाणा में होने वाले आगामी चुनावों में पूरे दमखम से उतरने की बात भी कही। कुछ और साथी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, और हमारे बीच में समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी भी पहुंचे हैं। इनका भी ताली बजाकर हम यहाँ स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आज यहाँ सही मायने में जो फैसला भारतीय किसान यूनियन ने लिया, और वो फैसला ये था कि भारतीय किसान यूनियन को राजनीति में आना चाहिए। पहली बार हरियाणा के सियासी समर में उतर रही भारतीय किसान यूनियन ने अपनी इस लड़ाई में समस्त भारतीय पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो सुदेश अग्रवाल ने स्वच्छ राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हुए भाकियू के चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया। हम भी एक गैर राजनीतिक दल चलाने का काम किया पहले हमने, लेकिन फिर लगा कि राजनीति के बगैर देश नहीं बदला जा सकता, राजनीति के बगैर जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। और जो ये आपने फैसला लिया है, ये बहुत सही फैसला लिया है, क्योंकि हमने ये कहा है कि राजनीति से देश चलता है, राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। और आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अकुशल हैं, अपराधी भी हैं। उन लोगों ने राजनीति के ऊपर कब्जा कर लिया। अगर हमें बदलाव लाना है तो ये कब्जा सबसे पहले हटाना होगा। जिस दिन ये कब्जा हट जाएगा, हमारी व्यवस्थाओं के अंदर बदलाव आएगा, हमारी जनता की अपेक्षाएं पूरी होंगी, हर वर्ग की अपेक्षाएं पूरी होंगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूं। आपने दूसरी बात कही कि हरियाणा के अंदर हमें फ्रंट बनाकर काम करना चाहिए। मैं इसका भी समर्थन करता हूं, इसका भी समर्थन करता हूं, क्योंकि आज जरूरत है। मैं फ्रंट कांग्रेस के साथ नहीं बनाऊंगा। वहीं हरियाणा विधानसभा को टारगेट करते हुए भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावाता ने चुनाव जीतने पर किसानों को कर्ज माफ, मुफ्त बिजली पानी जैसी तमाम सुविधाएं देने का वादा किया।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जाहिर है प्रदेश की कांपती सियासत अब गरमाने लगी है। एक तरफ बौखलाहट है तो दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा। ऐसे में जहां कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और हजका पुराने गणित में उलझे हैं, तो वहीं सभापा और भाकियू समेत आपका नया समीकरण तेजी से अपनी पहुंच बनाने में लगा है। इन दिनों प्रदेश की राजनीति भी कांपने लगी है। ये कपकपाहट ठंड की नहीं, बल्कि नए जुड़ते दलों से बदलते हालात ने पैदा की है। दिल्ली की जंग ने हरियाणा के सियासी आकाओं को बौखला दिया है। कोई विकास की दुहाई दे रहा है तो कोई आरोपों संग दूसरों की जमीन कमजोर करने में तुला है। लेकिन मंशा एक ही है, खुद का अस्तित्व बचाए रखना। कहने में और करने में फर्क होता है। कोई भी बात कहने में करने में फर्क होता है। 8 साल मेरे को भी राजनीति में हो गए और मैंने भी ये बात देखी है। बहुत कहना बहुत आसान है। बहुत लोग आजकल टीवी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं कहता सुनता हूँ और कहना बहुत आसान होता है। ये बहुत पार्टी है जो ईमानदारी का को लगाकर कहते हैं क्या हम ईमानदार हो गए। दोनों हाथों से हरियाणा को 3 साल तक परिवार में रुका इसके जन्म की खूंटी में भ्रष्टाचार गया हो, वो आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। क्या आप जानते नहीं हैं उन लोगों को। वैसे नरम गरम कांग्रेस के तेवर पर तेजी से पांव पसारती आपकी स्ट्रेटजी और सभापा भाकियू गठजोड़ का नया अंदाज कितना भारी पड़ता है। हम ये मानते हैं कि अगर हमें देश की व्यवस्थाएं बदलनी है तो सबसे पहले हमें राजनीति को बदलना होगा। राजनीति के अंदर अच्छे लोगों को आना होगा, जो सिद्धांतवादी लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो स्वच्छ है, उन लोगों को राजनीति के अंदर आना होगा। हम बाहर बैठकर ड्राइंग रूम के अंदर चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन संघर्ष करने को कोई तैयार नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि हर जगह की चुनौती अलग होती है। हरियाणा की चुनौती ज्यादा भी है और इसीलिए आशा भी ज्यादा। वैसे इतना तो तय है कि मिशन हरियाणा में जुटे सभी राजनीतिक दलों का मंसूबा एक ही है। लेकिन बदलते माहौल में जनता का रुख क्या होता है, ये काफी कुछ निर्भर करेगा नए विकल्पों और पुरानी पैठ के बीच पनपते विकास के चेहरे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।